हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूँ रविकांत पाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर से टॉपिक लेके आया हूँ विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो आइए जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि इसको बनाने की विधियों, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग के बारे में। ये जो विरंजक चूर्ण होता है, इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। अब ये जो विरंजक चूर्ण होता है या जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसके एक अणु में इसमें 3 आयन उपस्थित रहते हैं। एक होता है कैल्शियम आयन होता है Ca पे 2+, फिर इसके बाद क्लोराइड आयन होता है Cl-, फिर हाइपोक्लोराइड आयन होता है OCl-। ये 3 तरह के आयन होते हैं। 2 ऋणायन होते हैं और 1 धनायन होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि इसको मिश्रित लवण कहा जाता है, मिक्स्ड साल्ट। यानी वे लवण जिनमें 2 या 2 से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित रहते हैं उसे मिश्रित लवण कहते हैं, मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। तो इसमें 2 या 2 से अधिक धनायन या ऋणायन है, 1 धनायन है, 2 ऋणायन है, 2 से अधिक हो गए, 3 आयनों की संख्या हो गई। तो इसलिए इसको मिक्स्ड साल्ट कहते हैं, मिश्रित लवण कहते हैं। अब इसके बाद आएंगे हम लोग जानेंगे इनके निर्माण की विधियां, ये किस तरह से बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें शुष्क बुझे हुए चूने में या चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। जैसे इसमें अभिक्रिया लिख सकते हैं हम लोग। बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH होता है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से होता है Cl2 से, तो बनता है CaOCl2 प्लस H2O1। यही अभिक्रिया इसमें बुझा हुआ चूना है, शुष्क है, सूखा हुआ, और इससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं या क्लोरीन की उस पर क्रिया कराते हैं, तब ये कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, प्लस जलवाष्प बनता है। अब इसी अभिक्रिया का प्रयोग करके ही विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है, और इसी अभिक्रिया का उपयोग 2 विधियों द्वारा किया जाता है। तो वह जो 2 विधियां हैं वही ब्लीचिंग पाउडर निर्माण की औद्योगिक निर्माण विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। और इसमें निर्माण की विधियां 2 हैं जिनके बारे में अभी जानेंगे, और उन विधियों में इसी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बस उन विधियों के लिए अलग अलग उपकरण या संयंत्र प्रयोग किए जाते हैं जिसके द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। इसमें निर्माण की पहली विधि आता है हेजन-क्लेवर विधि। अब ये औद्योगिक निर्माण की पहली विधि है। तो इसमें कैसे ब्लीचिंग पाउडर को बनाया जाता है, उसके लिए जो संयंत्र है उसमें प्रयुक्त ये उपकरण है। अब इस उपकरण में दिखाया गया है कि जितनी भी इसमें कई धातुओं के खोखले बेलन होते हैं जो एक दूसरे के क्षैतिज और समानांतर स्थित होते हैं, और उसमें एक छड़ होती है, उस छड़ पर विलोडक लगा रहता है, स्टायर लगा रहता है, और सभी छड़ों का संबंध एक नीचे लगा जो शाफ्ट होता है उससे होता है। और सबसे नीचे वाली जो बेलन होती है, खोखली बेलन होती है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, और ऊपर वाले जो परत होती है या बेलन होती है उसमें बुझा हुआ चूना ऊपर से डाला जाता है, और बगल में एक निकास नली होती है वास्ट गैसेज की, यानी जो अपशिष्ट गैसें वो निकलती हैं। तो जब यह अभिक्रिया होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच विरंजक चूर्ण और जल बनता है। तो ये अभिक्रिया जब गैस ऊपर, क्लोरीन गैस ऊपर चलती है और वहाँ से बुझा हुआ चूना ऊपर वाले सिरे से मिलता है, तो दोनों का जब संयोजन होता है तो अभिक्रिया होती है, तो विरंजक चूर्ण और H2O बनता है। तो वह बार बार सभी बेलन में जो स्टायर हैं उससे बार बार टकराते हैं, उसके साथ घूमते रहते हैं। तो विरंजक जो चूर्ण होता है वो पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। इस दौरान उस संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है, तो जो प्राप्त जल वाष्प होता है H2O वह वाष्प गैस के रूप में वह बाहर निकल जाता है। इस तरह से हेजन-क्लेयर विधि द्वारा
हम लोग विरंजक चूर्ण प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद दूसरी विधि आते हैं हम लोग। इसमें दूसरी विधि है बैचमान विधि। अब ये जो बैचमान विधि है, इसके लिए प्रयुक्त उपकरण इसमें चित्र में प्रदर्शित है। और इस चित्र में एक मीनार जैसी लंबी आकृति, धातु की एक लंबी आकृति का छड़ उसमें रहता है बीच में, और छड़ से कई चरखियाँ, कई रैक्स जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत जुड़े रहते हैं, और सभी का शाफ्ट एक जगह संयुक्त रहता है। ऊपर दिखाई दे रहा है, उसको घुमाएंगे तो पूरा जो रैक होगा, कर्सर होगा, वो एक साथ घूमना शुरू करेगा। और सबसे निचले वाले सतह में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, और ऊपर वाले जो कीप जैसी आकृति दिया गया उसमें बुझा हुआ चूना और क्लोरीन का मिश्रण, उसमें बुझा हुआ चूना उसमें डाला जाता है। तो वो क्लोरीन गैस ऊपर बढ़ के रैक में तो होती हुए पूरे स्तंभ तक जब पहुँचती है, तो वहाँ बुझे हुए चूने से संयुक्त होकर ब्लीचिंग पाउडर बनाती है, जेल बनाती है। तो वो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है सभी क्रशों से, रैक से या चरखियों से गुजरते हुए एकदम पीसता हुआ नीचे पाउडर के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये सब विधियां हैं विरंजक चूर्ण बनाने की। ये औद्योगिक निर्माण विधि है जिनमें एक ही अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। जो अभिक्रिया इस तरह से है, CaOH प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। अब इसके प्रमुख गुणधर्म के बारे में जानेंगे सामान्य गुण के बारे में, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला इसमें है कि ये जो होता है पीले रंग का चूर्ण होता है और जल में विलेय होता है, लेकिन अशुद्धियों के कारण वह जल में उसकी विलेयता घट जाती है, यानी जल में विलेय पूर्ण से नहीं हो पाता है। फिर ये आगे है, इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो ये इसका सामान्य गुण है, जिसको भौतिक गुण के अंतर्गत ले सकते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर दूसरा इसमें है कि जो कैल्शियम या जो विरंजक चूर्ण है वह स्वयं अपघटित होने लगता है, और अपघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनाता है, जिसकी अभिक्रिया इस तरह से संतुलित अभिक्रिया ले सकते हैं। 6 CaOCl2 गिव्स 5 CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस। फिर तीसरा इसका सामान्य गुण है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाती है, Cl2 गैस। अभिक्रिया हो जाएगी CaOCl2 प्लस CO2 गिव्स CaOCO3 प्लस Cl2। यानी ये वायुमंडल में जब जिसको खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है। तो क्लोरीन जैसी गंध आने के लिए यही अभिक्रिया समीकरण है कि वायुमंडल में उपस्थित जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वह इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। तो ये क्लोरीन गैस की गंध इसमें से निरंतर आती रहती। अब इसके बाद चौथा इसमें है कि जो विरंजक चूर्ण है तनु अम्लों से अभिक्रिया करके भी वो भी क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है। जैसे तनु अम्ल, इसमें दो उदाहरण लिया गया, H2SO4 और CH3COO, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का। तो इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जल बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल के संगत साल्ट बनाता है, लवण बनाता है, कैल्शियम एसीटेट प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसके बाद पांचवा इसका सामान्य गुण है कि ये जो होता है जब इसका जली घोल बनाया जाता है, यानी जल से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोरेट बनता है, HClO बनता है। ये जो यौगिक होता है अस्थायी होता है, इसलिए इसका पुनः अपघटन होता है HClO का। तो पुनः अपघटन के बाद HCl और O बनाता है। O को बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन। कि जब भी अणु अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 परमाणु रहते हैं, लेकिन अकेला है, इसलिए इसको नवजात हाइड्रोजन, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन कहते हैं। ये बहुत अभिक्रियाशील होता है और रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीकृत कर देता है और रंगहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, यानी उसके रंग उड़ा देता है। जैसे फूल, पत्तों, कपड़ों, फर्नीचरों इत्यादि के रंगों को यह आसानी से उड़ा देता है। यही जो होती है उसको विरंजक क्रिया कहलाती है। तो विरंजक क्रिया में रंगीन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और विरंजक का कार्य या विरंजक की क्रिया
उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है नवजात ऑक्सीजन होता है, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में ऑक्सीकृत कर देता है। फिर छठवां इसका गुण है, ये कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो ये था विरंजक चूर्ण के सामान्य गुण के बारे में। अब इसके बाद आएंगे हम लोग सीखेंगे इसके उपयोग के बारे में। उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है कि जो विरंजक चूर्ण है वह जल के साथ अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, और वो जो नवजात ऑक्सीजन होता है वह रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस तरह से ये उसके रंग को उड़ाता है। इसी कारण इसको हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है इसको। और ये फर्नीचर, कपड़ों, फूल इत्यादि के रंगों को आसानी से उड़ा देता है। तो इसका पहला उपयोग विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, यानी जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जल को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और विरंजक चूर्ण से अन्य यौगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो ये रहा विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। तो आज हम लोग सीखे विरंजक चूर्ण के बारे में, उसके बनाने की विधि के बारे में, उसके प्रमुख गुण या सामान्य गुण के बारे में, और उसके उपयोग के बारे में। तो आज बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।